नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अगर ये उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा रातों रात आप पे हो जाएगी। अगर वो आपने विधि कर ली तो समझ लीजिए कि धन कुबेर ऐसे बरसेंगे कि आपके घर में तिजोरियों में पैसे रखने की जगह नहीं बचेगी। ऐसे बहुत सारे वीडियो, ऐसे बहुत सारे उपाय मैंने सुने हैं, आपने भी सुने होंगे। मेरे पास मेरे कुछ फॉलोअर हैं जिनके डीएम आए कि मैम आप भी हमें ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि जिससे जो है हमारे घर में रातों रात जो है वो माता लक्ष्मी की कृपा बरसे और हम अमीर बन जाएं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्या कोई भी उपाय या कोई भी पूजा विधि गलत है या सही। सारी पूजा, सारे मंत्र सब सही होता है, लेकिन उससे भी पहले इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि माता लक्ष्मी जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो किन के पास है, वो किन की अथॉरिटी में आती है, उनके स्वामी कौन है। तो उनके स्वामी है महाविष्णु। महाविष्णु जो है वो कर्मों के देव हैं। वो हमेशा ही अपने हर जन्म में, हर अवतार में और हमेशा एक ही बात बोलते आए हैं कि कर्म करो और कर्म करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। यानी कि सिर्फ मंत्र कर लेने से आपके ऊपर क्या माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी या भगवान महाविष्णु जो है वो लक्ष्मी आपकी झोली में डाल देंगे? नहीं। आपको बहुत ही जरूरी है ये समझना कि लक्ष्मी माता की कृपा उनके ऊपर होती है जो व्यक्ति अपने कर्मों को प्राधान्य देते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको जो भी माता लक्ष्मी की उपासना के लिए मंत्र दिए जाते हैं या जो भी आपको उपाय दिए जाते हैं वो गलत है। वो बिल्कुल सही है। ये मंत्र, ये उपाय, ये सारी चीजें जो है वो कार्य करते हैं आपके जो भी आपकी जो विश है, जो भी आपका टारगेट है उस तक पहुंचने के लिए जो भी ब्लॉकेजेस है या जो भी स्पीड ब्रेकर है उनको तोड़ने का, उन ब्लॉकेजेस को हटाने का काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बैठे बैठे मंत्र करेंगे और ये विश करेंगे कि भगवान जो है वो हमारे ऊपर कृपा कर दे, माता लक्ष्मी जो है उनकी कृपा हो जाए और हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जब आप ये मंत्र या विधि करेंगे तो आपके सामने जो है वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी जिसको आपको ग्रैब करना है। तो उस टाइम पे आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि मंत्र तो मैं आपको दे दूंगी, उपाय मैं आपको अभी बता दूंगी, लेकिन उस उपाय को करने के बाद ये अपने आप को सतर्क रखना है कि जब भी मेरे सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं जरूर उसे ग्रैब करूं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि क्या उपाय आपको करना है। आप सबको ये मालूम होगा कि हमारे जो हाथ है उसमें यहाँ पे ये जो है वो शुक्र का पहाड़ है ये, और शुक्र ही है जो हमें वैभव के प्रति आकर्षित करते हैं। जितना आपका शुक्र का पहाड़ अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपके जीवन में वैभव जो है वो अच्छा आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से कोई भी अच्छी क्वालिटी का इत्र लेना है। ये गुलाब का इत्र लेना है आपको, और आपको इस इत्र को इस तरह से यहाँ ऐसे लगाना है और अपने हाथ में, दूसरे हाथ में भी शुक्र के पहाड़ पे इस तरह से आपको लगाना है। और ये इत्र लगाने के बाद इस तरह से जो आपका हाथ है उसको आपको इस तरह से मसलना है, मलना है, और वो करते हुए इस तरह से प्रणाम की मुद्रा में आपको 21 बार मंत्र का जाप करना है। श्रीम श्रीम श्रीम, इस मंत्र का जाप करना है और ये कार्य आपको शुरू करना है शुक्रवार के दिन से। और जब भी आप मंत्र का जाप करेंगे उस टाइम पे आपको आपका जो भी टारगेट है, जैसे कि आपको अमीर होने के लिए जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, जैसे कि आपको कोई टेंडर है या फिर आपको कोई अपनी बिजनेस डील क्लियर करनी है या फिर आपकी अपनी ड्रीम जॉब आपको पानी है, तो उसको आपको अपने माइंड में रखना है, अपने दिमाग में रखना है और उसको सोचते हुए ही आपको इस तरह से श्रीम मंत्र का जाप करना है। याद रहे आपका जो शुक्र का पहाड़ है उसको इस तरह से आपको
करना है, रब करना है एक दूसरे के साथ और आपको माता का मंत्र बोलना है श्रीम। 21 दिनों तक करना है, शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। आप ये करके देखिए और देखिएगा जरूर से आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन जैसे मैंने बताया, जब तक आप कोई कर्म नहीं करेंगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसे ग्रैब कीजिएगा और अपने जीवन में सफल रहिएगा। भगवान महानारायण जो है वो आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा रखे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अरे भाई, शेयर करना इस वीडियो को वो भी तो एक कर्म है ना। दूसरी वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, ईश्वर का नाम ले। जय बजरंगबली।